हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL को उम्मीद है कि वह जल्द ही 4G सेवाओं के साथ और मजबूत होकर उभरेगी, जो ऐसे समय में आएगी जब निजी कंपनियां अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी 5G की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि दोस्तों विभिन्न मुद्दों के कारण इसकी 4G सेवाओं में काफ़ी देरी हुई है, लेकिन संघर्षरत PSU को अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने का भरोसा है। निजी ऑपरेटरों द्वारा 5G की पेशकश शुरू होने से BSNL को तत्काल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नए जमाने की सेवाओं के लिए उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी विकसित हो रहा है। दोस्तों BSNL को वित्त वर्ष 22 में सेवाओं से 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम है। मुख्य रूप से कॉल कनेक्ट शुल्क को हटाने के कारण जो अतिरिक्त प्रभाव लाते थे। हालांकि BSNL का घाटा 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपए था और 2020-21 में घटकर 7,741 करोड़ रुपए हो गया था। और दोस्तों यह 2025-26 तक लाभदायक होने की उम्मीद करता है। दूसरी ओर BSNL भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसे निजी क्षेत्र के प्रतिद्वंदियों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित कुछ प्रतिष्ठित डिजिटल कनेक्टिविटी कार्यक्रमों को खो रहा है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत स्वयं के अनुरूप दूरसंचार विभाग के हस्तक्षेप की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क की अनुपलब्धता और दूसरी ओर निजी प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को खोने के बाद BSNL ग्राहकों की राजस्व को खो रहा है। दोस्तों यह विकास BSNL की घरेलू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और राज्य संचालित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT के साथ साझेदारी के करीब आता है, जो कि 5G अपग्रेडेबल नेटवर्क के साथ चौथी पीढ़ी या 4G सेवाओं की वाणिज्यिक रोल आउट के लिए है। दोस्तों केंद्रीय बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार अगले वित्तीय वर्ष में BSNL में 44,720 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दूरसंचार PSU में 4G स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन के लिए पूंजी डालने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार निगमों को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2019 में BSNL और MTNL के लिए एक पुनर्द्वार योजना को मंजूरी दी थी, जहां कैबिनेट ने वित्तीय रूप से तनावग्रस्त BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के लिए 70,000 करोड़ रुपए के पुनर्द्वार को मंजूरी दी, जिसमें दोस्तों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS संपत्ति मुद्रीकरण और 4G एयरवेव का आवंटन शामिल था, जिससे दोनों को एक कोने में बदलने की उम्मीद थी। पुनर्द्वार योजना के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के माध्यम से कर्मचारियों की लागत को कम करने के उपाय बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषण के साथ 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, ऋण चुकाने के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए गैर प्रमुख और मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण, पूंजीगत व्यय को पूरा करना शामिल है। और दोस्तों सॉवरेन गारंटी बैंड को बढ़ाकर ऋण पुनर्गठन। हाल ही में संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग DOT को MTNL के 26,500 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज और संपत्ति को एक विशेष प्रयोजन वाहक में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि फिर BSNL के साथ अपने परिचालन का विलय करना चाहिए। हालांकि दोस्तों BSNL यूनियनों ने BSNL और MTNL के बीच विलय की किसी भी योजना का विरोध किया है। कर्मचारी समूह ने कहा है कि MTNL और BSNL के बीच प्रस्तावित विलय से बाद के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित पुनर्द्वार योजना को अपूरणीय क्षति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह पत्र दो घाटे में चल रही संस्थाओं के बीच तालमेल बनाने की केंद्र की योजना के पीछे आता है
और आगे चलकर एक इकाई बनाने के लिए उनके संचालन का विलय करता है। MTNL एक सूचीबद्ध फर्म है और BSNL कर्मचारियों के साथ वेतन असमानता है एक अन्य विकास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर। दोस्तों, भारतीय एयरटेल अपने आगामी 5G नेटवर्क के साथ मेटावर्स अवसर का दोहन करने की तैयारी कर रहा है और कहा कि यह कई उपयोग मामलों को सक्षम करने के लिए सामग्री प्रदाताओं और शीर्ष खिलाड़ियों के साथ गहरी साझेदारी करेगा। 5G मेटावर्स को सक्षम करेगा, जिसके लिए बहुत अधिक डेटा की आवश्यकता होती है। मेटावर्स को बहुत अधिक गति की आवश्यकता होगी और किनारे की सामग्री के करीब होने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी अहम भूमिका निभाएगी। इसका उपयोग खेल आयोजनों, गेमिंग या व्यावसायिक बैठकों के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, दूरसंचार कंपनियों ने चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम 5G मोबाइल फोन की उपलब्धता में तेज मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों सरकार देश में बेचे जाने से पहले 1 जनवरी 2023 से ऐसे उपकरणों के अनिवार्य स्थानीय परीक्षण और प्रमाणन के लिए बुला रही है। ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभाग DOT को बताया है कि इस तरह के कदम से डेटा की खपत प्रभावित होगी, बाजार तक पहुंच प्रतिबंधित होगी और दोस्तों उपभोक्ताओं को नवीनतम 5G फोन खरीदने से वंचित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह परिद्युत विडंबनापूर्ण होगा, यह देखते हुए कि भारत के शीर्ष मोबाइल वाहक आगामी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सिर्फ डॉलर पंप करने के लिए तैयार है, जो मई-जून के आसपास आयोजित होने की संभावना है और अगली पीढ़ी के वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क को वित्त वर्ष 23 के बाद में रोल आउट करें। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।